हेलो पीपल। तो वेलकम टू पार्ट टू जो कि है बोटिंग का। तो हम लोग जैसे कि टीएस जेनको से निकले और बोटिंग स्पॉट पर पहुंचे ऑलमोस्ट 1:30 के करीब। तो हम लोगों ने टिकट लिया यहाँ पर, जो कि अडल्ट के लिए 150 है और चिल्ड्रन के लिए 120, और 20 रुपीज़ है वहाँ के म्यूज़ियम की टिकट। तो टोटली पर हेड पड़ेगा 170 अडल्ट एंड 140 फॉर चिल्ड्रन। तो हमने सोचा कि ये है हमारा जहाज, पर मालूम चला कि ये नहीं है। इसके बाजू वाला अपना जहाज है जिसके हम कप्तान हैं। तो हम लोग जल्दी से चले गए अंदर देखने के लिए अपने जहाज की हालत। तो इंस्पेक्शन के बाद हमें ये पता चला कि बोट ज़बरदस्त हालत में है और हम इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि नीचे के डेक में एसी वगैरह लगे हुए हैं, बट ये ऑन नहीं करते। एंड टेबल्स वगैरह सेट होकर थे इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू हैव फूड। और जैसे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइफ जैकेट्स यहाँ पर ढेर सारे थे। और जैसे ही ऊपर की तरफ गए हमने देखा कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त नज़ारा था। जैसे कि रूफटॉप जैसे, बस चेयर्स डाले हुए थे। और ये रही वो जगह जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था, एक कप्तान बनने का। तो लगभग 135 के करीब हमारा जहाज़ निकल चुका है उस आइलैंड की ओर जहाँ पर म्यूज़ियम है। तो it almost took 45 minutes for us to travel from the boating spot and to reach the museum. अब ऐसा नज़ारा देखते देखते बोर हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पैर छोड़े और पानी में बैठ जाए। जैसे कि बोर्ड लिखा हुआ था कि बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स, बट हमने सोचा कि हमने माउंटेन ड्यू पिया है तो डर के आगे जीत है। और ये चलते चलते हमने देखा कि ये दो मछुआरे शायद ये दाना डाल रहे थे मछलियों को, बट अ ब्रेव पीपल आई कैन से विदाउट लाइफ जैकेट्स। और ये आइलैंड को देखने के बाद मेरे को तो वो मूवी कौन सी थी, zombies वाली, हाँ, गो गोवा गॉन, उसकी याद आ गई जिस पे रेव पार्टी हुई थी। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के सफ़र के बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग वो आइलैंड के करीब पहुंच चुके थे जहां पर ये म्यूज़ियम लोकेटेड है। तो पीपल, एक चीज़ ध्यान रखना, इफ़ इन केस यू आर विजिटिंग दिस प्लेस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी शिप को गौर से देख लें जाने से पहले, क्योंकि एपी टूरिज़्म के भी बोट्स यहाँ पर आते हैं एंड तेलंगाना टूरिज़्म के भी। इफ़ इन केस अगर गलती से एपी टूरिज़्म वाली जहाज़ आप चढ़ जाएंगे तो समझ जाइए कि दूसरी ओर वो आपको लेके चले जाएगी। ये देख सकते हैं अपने बेसब्रे बंदे, पार्क होने तक का भी सब्र नहीं था। एक्साइटेड पीपल कैन से। तो जैसे ही बोट पार्क हो गई है अपनी, हम निकल चुके थे अपने लोकेशन की ओर जो कि म्यूज़ियम था। एंड वो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का वॉक वे है। एंड स्पेशल इन्फॉर्मेशन, जो भी बूढ़े लोग बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक छोटी गाड़ी रखी हुई है जिसमें वो लोग म्यूज़ियम तक जा सकते हैं एंड म्यूज़ियम से आ सकते हैं। ये रही वो गाड़ी। बट हमारे साथ धोखा ये हो गया था, हम लोगों ने जब सिक्योरिटी को पूछा था कि ये गाड़ी चलती भी है, तो उसने कहा नहीं, इट्स ओनली फॉर एम्प्लॉयज़। और जैसे कि आप नज़ारे देख सकते हैं, इट्स अ वेल मेंटेन्ड प्लेस। और मेक श्योर दैट हम लोग अगर जाएं तो हम लोग जिस हालत में उसे देख रहे हैं उसी हालत में रखें।
जैसे कि आप लोगों को बताया था, ये रही वो गाड़ी थोड़े बुज़ुर्ग लोगों को लेकर, जो जिनके पैरों में तकलीफ़ हो, दे कैन यूटिलाइज़ दिस। एंड यहाँ पर बहुत सारे किताबें भी थी, इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप लोग खरीद भी सकते हैं। और आगे देखिए अपने कारीगरों की कारीगरी। हाँ, तो हमने देखा कि कई सारे पुतले अभी भी बंद पड़े हुए थे और अपन चलते-चलते बहुत थक गए थे। तो अपने से अब चलना और नहीं हो रहा था, तो इस वजह से अपन सोचे बाहर का रास्ता इस तरफ है, खामोश बाहर निकल लेते हैं। और अंदर जाके अपने को एक और चीज़ मिली, ये जो है नागार्जुन सागर डैम का अपने को प्लान जो बनाए थे, पहला वाला वो वाला है। और इसमें सबसे हसीन बात ये दिखी मेरे को, हसीन नहीं कॉमेडी वाली ये बोल सकता हूँ कि इन्होंने बस ये 8-10 घर बना दिए और इन्होंने कहा कि ये एक गाँव है यहाँ पर का। और अपने को वहाँ पर ये जो लोगों ने भी एनाकोंडा मूवी देखी, उसमें जो ज़िंदगी का फूल था, वो भी मिला। तो जैसे कि हमने बताया था एपी टूरिज़्म वाली बोट, ये रही जो एपी टूरिज़्म की तरफ जा रही थी। तो प्लीज़ मेक श्योर व्हेनेवर यू आर ऑन बोर्डिंग योर बोट, प्लीज़ चेक द नेम, एपी टूरिज़्म है या तेलंगाना टूरिज़्म। तो हमने चेक किया और हम वहाँ से निकल पड़े। ओके पीपल, सो ये था नागार्जुन सागर बोटिंग और म्यूज़ियम तक का सफ़र। अब नेक्स्ट लोकेशन थी अपनी एतुपोतला वाटरफॉल्स। तो इसके लिए स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल।